आज हम एक ऐसे टॉपिक में उतरने वाले हैं जो हम सबके साथ होता है लेकिन जिसे हम समझते बहुत कम है। वो सपने जो बार बार आते हैं, एक ही सपना जो महीने दर महीने, कभी कभी तो सालों तक पीछा नहीं छोड़ता। हमारे सामने डिकोडिंग रिकरिंग ड्रीम्स द सबकॉन्शियस लैंग्वेज ऑफ सक्सेस नाम के एक स्रोत से कुछ बहुत ही दिलचस्प विचार है और आज हम इन्हीं के गहराई में उतरेंगे। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अक्सर सपनों को बस रात में देखी गई एक अजीब सी फिल्म मानकर भूल जाते हैं। हाँ, बस एक रैंडम कहानी। बिल्कुल। लेकिन ये स्रोत एक अलग नजरिया पेश करता है। ये कहता है कि सपने, खासकर बार बार आने वाले सपने, रैंडम नहीं है। तो फिर वो क्या है? वे हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के भेजे हुए संदेश हैं। वो बातें जिन्हें हम दिन के शोर में सुनना ही नहीं चाहते। स्रोत की एक पंक्ति है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। दिमाग कुछ कहना चाहता है पर तुम सुन नहीं रहे। यह सुनकर ही लगता है कि बात गहरी है। मतलब अगर कोई सपना लौट कर आ रहा है तो वो महज एक सपना नहीं बल्कि एक दस्तक है, एक ऐसा खत जिसे हम खोल नहीं रहे हैं। सही। बिल्कुल। और ये खत लिखा गया है तस्वीरों और भावनाओं की भाषा में, क्योंकि हमारी तार्किक भाषा को हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड ब्लॉक कर सकता है, पर सपनों की भाषा सीधी दिल तक पहुंचती है। तो चलिए इसी गांठ को खोलते हैं। स्रोत का पहला सवाल ही यही है, सपना असल में होता क्या है? इसमें कमाल की बात कही गई है कि जागते हुए इंसान दूसरों से झूठ बोल सकता है, बहाने बना सकता है, शायद खुद को भी झूठा दिलासा दे सकता है। हाँ, ये तो हम करते ही हैं। लेकिन सोते हुए जब हमारा दिमागी पहरेदार सो जाता है तब वो खुद से झूठ नहीं बोल पाता, तब अंदर का सच बाहर आता है। ये दिमागी पहरेदार वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ऐसे समझिए कि हमारा चेतन मन एक गेटकीपर की तरह है। अच्छा। जो तर्कों, सामाजिक दबावों और हमारे बनाए हुए नियमों के हिसाब से चलता है। बिल्कुल। दिन भर की भागदौड़ में हम हजारों भावनाओं, डर, चिंताओं और अधूरी इच्छाओं को दबा देते हैं, क्योंकि उन्हें जाहिर करना शायद सही नहीं लगता या हमारे पास वक्त नहीं होता। बिल्कुल। हमारा अवचेतन मन उन दबी हुई बातों को मिटाता नहीं, बस एक फाइल की तरह जमा करता रहता है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, अगर दिमाग हमें कुछ बताना ही चाहता है तो वो इतनी पहेलियां क्यों बनाता है? वो सीधे सीधे क्यों नहीं कहता कि देखो तुम अपने काम से खुश नहीं हो, या तुम्हें उस इंसान से बात कर लेनी चाहिए? ये गिरने, भागने, पीछा किए जाने की डरावनी कहानियां क्यों? ये एक बेहतरीन सवाल है। इसकी वजह यही है कि हमारा चेतन मन, हमारा जगता हुआ दिमाग बहुत जिद्दी होता है। मतलब? अगर कोई बात उसे पसंद नहीं, कोई सच जिसे वो स्वीकार नहीं करना चाहता, तो वो उसे सुनेगा ही नहीं, उसे तर्क से खारिज कर देगा। अच्छा, तो वो उसे ब्लॉक कर देगा। हाँ, इसलिए अवचेतन मन को इन तस्वीरों और कहानियों का सहारा लेना पड़ता है ताकि वो उस गेटकीपर को बाईपास कर सके। वो भावनाओं के जरिए हम तक पहुंचने की कोशिश करता है, क्योंकि भावनाओं को तर्क से खारिज करना मुश्किल होता है। डर, खुशी, बेचैनी, ये असली होती है, भले ही सपना अजीब हो। एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म है। यहाँ से बात और भी गहरी हो जाती है जब एक ही सपना बार बार आए। स्रोत साफ कहता है कि इसका मतलब है कुछ अधूरा है। हम कुछ अधूरा है। ये कोई अधूरा डर, कोई पछतावा या कोई ऐसा फैसला हो सकता है जिससे हम लगातार भाग रहे हैं। मतलब दिमाग की सुई एक ही जगह पर अटक गई है। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों? दिमाग थककर हार क्यों नहीं मान लेता? क्योंकि ये मन का एक सेफ्टी वॉल्व जैसा है। जब कोई अनसुलझा मुद्दा या भावना हद से ज्यादा दब जाती है तो वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती है। तो दिमाग उसे बाहर निकालता है। हाँ, वो उसे सपने के जरिए बार बार सतह पर लाता है ताकि उस पर ध्यान दिया जाए। ये एक तरह का आंतरिक अलार्म सिस्टम है जो बंद नहीं होगा। मतलब वो हमें बता रहा है कि इस चीज को अब और नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। ये एक पैटर्न बन गया है और जब तक हम उस पैटर्न की जड़ तक नहीं पहुंचते, वो सपना लौट लौट कर आता रहेगा। वो हार नहीं मान सकता क्योंकि उसका काम हमें सुरक्षित रखना है। ये सब तो ठीक है, लेकिन जो बात लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है कुछ खास तरह के सपने जो बार बार आते हैं, जैसे कि गिरने का सपना। मुझे नहीं लगता कोई होगा जिसे ये सपना ना आया हो। स्रोत इस आम अनुभव के बारे में क्या बताता है? गिरने का सपना शायद सबसे क्लासिक उदाहरण है। स्रोत के मुताबिक इसकी सबसे आम व्याख्या है जिंदगी में नियंत्रण खोने का डर। कंट्रोल खोने का डर। हाँ, व्यक्ति बाहर से भले ही मजबूत दिखे, दुनिया के सामने दिखाए कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से वो असुरक्षित महसूस कर रहा है। उसे लग रहा है कि चीजें उसके हाथ से फिसल रही हैं। चाहे वो करियर हो,
कोई रिश्ता हो या सेहत, बिल्कुल। ये उस बेबसी की भावना का प्रतीक है जहां जमीन पैरों के नीचे से खिसकती हुई महसूस होती है। तो ये एक तरह का इमोशनल वेदर रिपोर्ट है जो बता रहा है कि अंदर तूफान चल रहा है। हाँ, ये सबसे आम व्याख्या है और स्रोत इसे सही पकड़ता है। लेकिन इसमें एक और दिलचस्प परत भी है अच्छा। जिस पर कम लोग ध्यान देते हैं। स्रोत ये भी इशारा करता है कि कभी-कभी ये सपना तब भी आता है जब हम किसी पुरानी धारणा, किसी बुरी आदत या किसी पुराने रिश्ते को छोड़ने वाले होते हैं। तो उस स्थिति में गिरना असल में एक तरह की आजादी का प्रतीक हो सकता है। पुरानी जमीन छोड़कर कुछ नए में कदम रखना। तो ये हमेशा नेगेटिव नहीं होता। वाह, ये तो बिल्कुल नया नजरिया है। एक ही सपना लेकिन भावना के हिसाब से मतलब बदल गया। सही। ये इस पर निर्भर करता है कि सपने में गिरते हुए आपको डर लग रहा है या एक तरह की आजादी महसूस हो रही है। अच्छा, एक और डरावना सपना है किसी से भागने या पीछा किए जाने का। यहाँ स्रोत एक चौंकाने वाली बात कहता है कि पीछा करने वाला कोई बाहरी इंसान या भूत नहीं, तो फिर कौन है? बल्कि हमारी ही कोई सच्चाई है जिसका हम दिन में सामना नहीं करना चाहते। हम असल में खुद से ही भाग रहे होते हैं। और वो सच्चाई कुछ भी हो सकती है। कोई जरूरी बातचीत जिसे हम महीनों से टाल रहे हैं। हाँ, होता है ऐसा। कोई बुरी आदत जिसे हम स्वीकार नहीं कर रहे, या जीवन में कोई बड़ा बदलाव जिसकी जरूरत है लेकिन उसे करने की हिम्मत नहीं हो रही। तो वो जो पीछा कर रहा है, वह पीछा करने वाली चीज हमारी ही जिम्मेदारी, हमारा ही डर या हमारा ही सच है जिसे हमने एक डरावना रूप दे दिया है। सपना ये कह रहा है कि मुड़कर देखो, सामना करो, क्योंकि भागने से ये और बड़ा और डरावना होता जाएगा। इंतजार कीजिए, ये बात मुझे एक और सपने से जुड़ती हुई लग रही है जिसके बारे में स्रोत में लिखा है, परीक्षा देने या फेल हो जाने का सपना। बिल्कुल। वहां भी तो डर किसी बाहरी टीचर का नहीं बल्कि अपनी ही उम्मीदों पर खरा ना उतर पाने का है। क्या इन दोनों सपनों में कोई कनेक्शन है? बिल्कुल, आपने एक बहुत भी महत्वपूर्ण पैटर्न पकड़ा है। स्रोत हमें बार बार यही दिखा रहा है कि हमारे सपनों का असली ड्रामा हमारे अंदर ही चल रहा होता है। तो वो राक्षस और वो खाली एग्जाम शीट? वो राक्षस जो हमारा पीछा कर रहा है और वो खाली एग्जाम शीट जिसे देकर हम घबरा रहे हैं, वे अक्सर एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। दोनों ही हमारे अंदर के डर का प्रतीक हैं। मैं काफी अच्छा नहीं हूं या मुझसे ये नहीं हो पाएगा। ईमानदारी से कहूं तो ये जानकर थोड़ी राहत मिली। मुझे लगा था कि सिर्फ मैं ही हूं जो ग्रेजुएशन के 10 साल बाद भी सपने में एग्जाम हॉल में बैठी होती है और पेन चलना बंद हो जाता है। नहीं, आप अकेले नहीं हैं। ये सपना आज के दौर में बहुत आम है। ये आज की उस मानसिकता से सीधे तौर पर जुड़ता है जहां हमें लगता है कि हर काम 100% सही होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। हाँ, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। और साथ ही ये डर भी लगा रहता है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, लोगों को पता ना चल जाए कि मुझे उतना नहीं आता। इसे ही मनोवैज्ञानिक परफेक्शनिज्म और इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा, इम्पोस्टर सिंड्रोम। हाँ, परीक्षा का सपना असल में जीवन की एक परीक्षा है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि वो तैयार नहीं है। ये तो हुए डर और दबाव वाले सपने। लेकिन एक और तरह का सपना है जो बहुत लोगों को आता है। सपने में एक ही इंसान का बार बार दिखना। मुझे हमेशा लगता था कि ये बस यादें हैं या हम उस इंसान को याद कर रहे हैं। लेकिन स्रोत का कहना है कि ये एक अनफिनिश्ड इमोशन है, अधूरी भावना। हाँ, अधूरी भावना। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है कि उस इंसान से जुड़ा कोई भावनात्मक काम अधूरा रह गया है। ये सिर्फ याद नहीं है, ये एक अटका हुआ एहसास है। जैसे कि हो सकता है उस इंसान से जुड़ी कोई गहरी नाराजगी हो जिसे कभी व्यक्त नहीं किया गया, कोई अपराध बोध हो, कोई अधूरा प्यार, या कोई ऐसी बात जिसके लिए आप माफी मांगना या माफ करना चाहते हैं। स्रोत कहता है कि यह सपना इस बात का संकेत है कि उस रिश्ते में क्लोजर की जरूरत है। लेकिन क्लोजर तो एक बहुत मुश्किल शब्द है। अगर वो इंसान अब जिंदगी में है ही नहीं या उससे बात करना संभव नहीं है, तो फिर क्या? यही सबसे जरूरी बात है। स्रोत के अनुसार क्लोजर का मतलब हमेशा उस व्यक्ति से जाकर बात करना नहीं होता। तो फिर इसका असली मतलब है अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें स्वीकार करना और मन में उस अध्याय को शांति से बंद करना। ये एक आंतरिक प्रक्रिया है। अच्छा, आप एक खत लिख सकते हैं जिसे कभी भेजना नहीं है, या बस अकेले में बैठकर उन भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। सपना तब तक आता रहेगा जब तक हम उस भावनाओं को कोई नाम देकर उसे मन में सही जगह नहीं दे देते। को एक नई रोशनी में दिखाता है। स्रोत जोर देकर कहता है, सपना तुम्हें डराने नहीं आता, वो तुम्हें जगाने आता है। जगाने आता है। हाँ, इसकी तुलना एक अलार्म घड़ी से की गई है।
जिसे आप बंद करते रहते हैं, स्नूज बटन दबाते रहते हैं, लेकिन वो तब तक बचता रहेगा जब तक आप सच में उठ नहीं जाते। बिल्कुल। इन सपनों को एक सजा या श्राप की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक तरह का मार्गदर्शन है, अवचेतन मन की तरफ से एक तोहफा, एक गिफ्ट। हाँ, एक तोहफा जो हमें अपने जीवन के उन पहलुओं पर ध्यान देने का मौका देता है जिन्हें हम जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर हम डरने के बजाय उत्सुकता से देखें तो ये सपना एक नक्शे की तरह काम कर सकता है। एक मैप जो हमें रास्ता दिखा रहा है। हाँ, जो हमें बता रहा है कि हमारे अंदर कहाँ काम करने की जरूरत है। ये आत्म जागरूकता का एक बहुत शक्तिशाली साधन है अगर हम इसका इस्तेमाल करना सीख जाएं। तो फिर असली सवाल पर आते हैं। अगर हम मान लें कि ये सपने वाकई में संदेश है, तो इन्हें पढ़ें कैसे? सिर्फ मतलब जान लेना तो काफी नहीं होगा। क्या स्रोत इसके लिए कोई व्यवहारिक कदम बताता है? हाँ, और यही इस स्रोत की सबसे अच्छी बात है। ये सिर्फ समस्या नहीं बताता, समाधान का रास्ता भी दिखाता है। इसके लिए 3 बहुत ही सीधे और व्यावहारिक कदम बताए गए हैं। पहला कदम है, सपने को नजरअंदाज ना करें। सुबह उठने के बाद फोन उठाकर दिन की भागदौड़ में लग जाने के बजाय बस एक पल रुकें। बिल्कुल। और खुद से पूछें, इस सपने ने मुझे कैसा महसूस कराया? डर, बेचैनी, उदासी, गुस्सा या शायद राहत? ये पहला और सबसे जरूरी कदम है, क्योंकि अक्सर हम सपने की कहानी में खो जाते हैं। मैंने एक उड़ता हुआ हाथी देखा, फिर मैं एक नदी में गिर गया। हाँ, डिटेल्स में। लेकिन स्रोत कहता है कि कहानी से ज्यादा जरूरी भावना है। कहानी तो सिर्फ एक लिफाफा है, असली खत तो उसके अंदर की भावना है। यहीं पर दूसरा कदम आता है, दृश्य पर नहीं, भावना पर ध्यान दें। स्रोत कहता है कि सपने का सीन बदल सकता है, जगह बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, लेकिन उसके पीछे का डर, अपराध बोध या बेचैनी नहीं बदलती। वही असली संदेश है। ये बिल्कुल सही है। भावना ही वो धागा है जो इन अलग अलग सपनों को एक साथ जोड़ता है। जब हम उस भावना को पहचान लेते हैं, चाहे वो बेबसी हो, शर्मिंदगी हो या अधूरापन हो, तो हमें यह समझना आसान हो जाता है कि हमारी जागती हुई जिंदगी में कौन सी घटना या स्थिति उस भावना को ट्रिगर कर रही है। तो सपना हमें उसी जगह की ओर इशारा कर रहा होता है। एग्जैक्टली। और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम कदम, जो थोड़ा मुश्किल लग सकता है। जागती जिंदगी में छोटा सा एक्शन ले। एक छोटा कदम। स्रोत कहता है कि जिस बात से डर लग रहा है उसका थोड़ा सा सामना करें। आपको पहाड़ नहीं हिलाना है, बस एक छोटा पत्थर हटाना है। लेकिन क्या ये सच में काम करता है? क्या एक छोटा सा कदम सालों से आ रहे सपने को रोक सकता है? स्रोत का दावा है कि हाँ, बिल्कुल कर सकता है। और इसके पीछे मनोविज्ञान है। जैसे ही आप एक छोटा कदम उठाते हैं, आप अपने अवचेतन मन को ये संदेश भेजते हैं कि ठीक है, मैंने तुम्हारा संदेश सुन लिया है, और अब चेतन मन भी इस काम में लग गया है। अच्छा। और एक्शन का मतलब कोई बहुत बड़ा काम करना नहीं है। अगर सपना किसी टल रही बातचीत की वजह से आ रहा है, तो एक्शन सिर्फ उस व्यक्ति को एक मैसेज भेजने की हिम्मत जुटाना हो सकता है कि हमें बात करनी है। बस इतना ही। हाँ, अगर ये असुरक्षा की भावना से जुड़ा है, तो एक्शन अपने किसी 5 अच्छे कामों की लिस्ट बनाना हो सकता है। ये उस मुद्दे के बारे में जर्नल में लिखना, किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करना, या बस उस पर गंभीरता से सोचना भी हो सकता है। शुरुआत करना महत्वपूर्ण है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि सपने कोई भविष्य नहीं बताते, वे हमारे वर्तमान का एक्सरे करते हैं। बिल्कुल। वे हमारे अंदर चल रहे उन बातों को सामने लाते हैं जिन्हें हम सुनना नहीं चाहते। वे एक आईने की तरह है जो हमें वो दिखाता है जिससे हम दिन में नजरें चुरा रहे हैं। और स्रोत का अंतिम विचार बहुत शक्तिशाली और उम्मीद भरा है। वो कहता है, बार बार आने वाला सपना इस बात का सबूत है कि तुम्हारी आत्मा अब भी तुम्हें सही रास्ता दिखाना चाहती है। मतलब उम्मीद अभी बाकी है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि हमारे अंदर का सिस्टम हमें छोड़ नहीं देता। वो लगातार कोशिश करता रहता है कि हम अपने बेहतर संस्करण की ओर बढ़ें, अपनी समस्याओं को सुलझाएं। ये एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण है। इस पड़ताल को हम स्रोत की इसी एक पंक्ति के साथ समाप्त करते हैं, जो शायद आगे सोचने के लिए एक नई दिशा दे। अगली बार जब वही सपना आए, डरो मत। बस इतना कहो, मैं सुन रही हूँ। क्योंकि अंत में जो अपने सपनों को सुनना और समझना सीख लेता है, वो जीवन में एक ही गलती को बार बार दोहराने से बच जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये आत्मसुधार का एक अनकहा लेकिन बहुत शक्तिशाली जरिया है। ये खुद से दोस्ती करने जैसा है, अपने अंदर के सबसे गहरे हिस्से की आवाज को सम्मान देने जैसा है।